Beneficent, the most merciful. Dear student, today we shall learn about Oscar Wilde. Oscar Wilde, he is a playwright, he is a dramatist, he is a writer. And if we talk about Oscar Wilde, he has a very, we talk about his background, he has a very controversial kind of background. Some people say that he was kind of in a gay relation. He was not good, especially character wise. They criticize, a lot of critics, they even criticize him. So लेकिन काफ़ी देर तक, काफ़ी अरसे तक इसको क्रिटिसाइज़ करते रहे लोग और इसको लोग पढ़ते नहीं थे। लेकिन लेटर जब इसके वर्क को उन्होंने थोड़ा सा देखा तो पता चला कि ही हैज़ रिटन वेरी गुड पीस ऑफ राइटिंग जो है वो इसकी बहुत अच्छी है। ये डुबलिन में पैदा हुआ था 1854 में। ऑस्कर वाइल्ड डुबलिन में पैदा हुआ है, आयरलैंड का सिटी है डुबलिन में पैदा हुआ है और 1900 में इसकी डेथ हुई है। ऑस्कर वाइल्ड एक प्ले राइट है, राइटर है और विटी राइटर है। बड़ी विटी बातें करता है, पैराडॉक्स यूज़ करता है, ठीक। और सम टाइम क्या यूज़ करता है कि पन यूज़ करता है। पन का मतलब होता है लफ्ज़ों के साथ खेलता है। बड़ा कमाल हासिल है इसे अपनी लैंग्वेज पर, इंग्लिश लैंग्वेज पर। 1854 में पैदा हुआ है, कंट्रोवर्शियल फिगर भी है। इसके ऊपर इल्ज़ाम है कि ये होमोसेक्सुअल था, इन्वॉल्व इन होमोसेक्सुअल एक्टिविटी। होमोसेक्सुअल था और ये कंसीडर करता है कि लाइफ जो है वो बर्डन है, मोनोटोनस है, ठीक है। एंड ही फर्दर सेज, ऑस्कर वाइल्ड से, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब लोगों ने इसको पढ़ा और न्यू टर्मिनोलॉजी आ गई कि अमेरिका और इंग्लैंड और इस तरह के कंट्री में होमोसेक्सुअल एक्टिविटी को, पहले तो इसे समझ पढ़ते ही नहीं थे कि वो लीगल करार दे दिया गया। ये इस चीज़ का प्रचार भी करता था और ये इस चीज़ के हक़ में था कि ये चीज़ें होनी चाहिए। तो ये फिर लेटर जब इसके ऊपर वर्क हुआ, लोगों ने इसको लीगल भी करार दे दिया बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर, गे रिलेशन, होमोसेक्सुअल रिलेशन। तो अमेरिका और इंग्लैंड और इस तरह के कंट्रीज़ में तो इसको फिर थोड़ा सा तवज्जो दी लोगों ने, तो देखा तो ये बड़ा अच्छा विटी राइटर है। साथ साथ एक और चीज़ है इसके अंदर कि ये इन चीज़ों को प्रमोट करता था, ना सिर्फ इनको फेवर करता था, प्रैक्टिकली इन्वॉल्व था, बल्कि इसकी अपनी राइटिंग में भी इन्वॉल्व करता था ऐसी चीज़ों को। तो ये कहता है कि ट्राइएंगुलर रिलेशन होना चाहिए। हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है इसके नज़दीक क्या है कि बोर्ड है, मोनोटोनस है। तो ये किस रिलेशन का कायल है? ट्राइएंगुलर रिलेशन। ट्राइएंगुलर रिलेशन होता है 1, 2 and 3, हस्बैंड वाइफ और देन एक और फ्रेंड हो साथ। ये इस तरह की कोई एक्टिविटी का कायल है। सो लेट्स सी हिज लाइफ। और एक चीज़ और है, ये कायल है आर्ट फॉर आर्ट सेक का, आर्ट फॉर आर्ट सेक। ये एक मूवमेंट थी और इस मूवमेंट के मुताबिक आर्ट का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि वो कोई प्रोपोगंडा करे। आर्ट शुड नॉट प्रोपोगेट समथिंग, शुड नॉट प्रोपोगेट, नो मोरालिटी, कोई मोरालिटी भी नहीं बतानी चाहिए, ठीक है। कोई टीचिंग नहीं होनी चाहिए। आर्ट का मकसद टीचिंग नहीं है। वो कहता है जी आर्ट किस लिए है? इंटरटेनमेंट के लिए।
वो कहता है इंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री है तो एंटरटेनमेंट ही होना चाहिए आर्ट के थ्रू। ये जो पोइट्री के अंदर लोगों ने मोरालिटी शामिल कर ली, ठीक है, सरमन शामिल कर लिए, प्रोपोगंडिस्ट बना दिया लोगों को, प्रोपोगंडा करते हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़। कहते हैं ये चीज़ें, ये कहते थे ख़त्म होनी चाहिए। तो ये इन चीज़ों का ख्याल था कि इट शुड नॉट अकर स्पेशली इन अ पीस ऑफ जॉनरा लाइक पोइट्री, ड्रामा, नावल, वर्क लाइक एनी लिटरेरी जॉनरा, वी शुड नॉट इन्वॉल्व लाइक दीज थिंग बिकॉज दीज आर नॉट पार्ट ऑफ द आर्ट्स। ये आर्ट का हिस्सा नहीं है कि आप प्रोपोगंडिस्ट बन जाएं, आप मोरालिटी दिखाएं, आप सरमन शो करें, आप रिलीजियस रीच करें। तो ये चीज़ें वो कहता है आर्ट फॉर आर्ट से का कायल है। बायोग्राफी इसकी देखते हैं। वाइल्ड जो है वो पैदा हुए हैं 16 अक्टूबर 1857 में डुबलिन के अंदर, जो कि आयरलैंड का सिटी है, अनकन्वेंशनल पेरेंट्स के यहाँ, ठीक है। वो कन्वेंशनल का मतलब होता है कोई जो कन्वेंशन को, ट्रेडिशन को और ख़ास एक मकबे फ़िक्र को फॉलो करते हैं, ऐसे नहीं थे, वो भी मॉडर्न ही थे इसके। हिज मदर लेडी जेन फ्रांसिस्का जो है वाइल्ड जो है, लेडी जेन फ्रांसिस्का वाइल्ड 1820 में पैदा हुई है और 1896 में उसकी डेथ हुई थी, ठीक है। तो ये 1857 में ये पैदा हुआ है। तो इसका मतलब है कि अगर ये 1857 में ये पैदा हुआ है तो 1900 में इसकी डेथ हो रही है। इसका मतलब है इसने ना वर्ल्ड वार 1 भी नहीं देखी और वर्ल्ड वार 2 नहीं देखी। वर्ल्ड वार 1 का टाइम है 19, ये हर स्टूडेंट को आना चाहिए, 1914 से 1918 तक। वर्ल्ड वार 2 का टाइम है 1939 और 1945। हमारे राइटर ने ये दोनों ही नहीं देखी, क्योंकि 54 में वो पैदा हो रहा है, 1854 में, और डेथ कब हो रही है? 1900 में। तो इसका मतलब है ये दोनों वार से बचा रहा है। अच्छा जी, हिज मदर लेडी जेन फ्रांसिस्का वाइल्ड 1820 में पैदा हुई और 1896 में उसकी डेथ हुई। वाज अ पोएट, वो भी एक पोएट थी और एक जर्नलिस्ट थी, यानी वो जर्नलिस्ट भी थी और वो पोएट भी थी। उसके बाद हिज फादर वाज अ सर विलियम वाइट, आयरिश एंटीक्वेरेंस गिफ्टेड राइटर, वो भी एक गिफ्टेड राइटर था, स्पेशलिस्ट डिजीज़ ऑफ द आइज एंड ई। यानी इसका फादर जो था वो क्या, माँ जो थी वो पोएट थी, मदर पोएट है और फादर क्या है, डॉक्टर है। तो अब ये दोनों एक अनकन्वेंशनल से एक मॉडर्न सा कबीला है, एक मॉडर्न ही घर है जिसको हम कन्वेंशनल कह सकते हैं, जिसके घर पैदा हुआ। तो उसकी फिर बेटे की सोच भी ऐसी है कि होमोसेक्सुअल एक्टिविटी होनी चाहिए, वो खुद भी कुछ इस तरह के थे। तो फिर वो औलाद, पेरेंट्स में वही चीज़ आ जाती। वाइल्ड स्टडी एट द प्रोटूरा रॉयल स्कूल, ये उधर ही है आयरलैंड के, और इनी स्किलन कंट्री फरमेंस 1864 और 71, यानी यहाँ ये पढ़ता रहा है। ट्रिनिटी कॉलेज भी इसने ज्वाइन किया है डुबलिन के अंदर। ये डुबलिन जो है आयरलैंड का सिटी है। 1871 से लेकर 74 तक ये पढ़ता रहा है, और मैगडलन कॉलेज ऑक्सफोर्ड 1874 और 78 तक उधर भी रहा। यानी ये कॉलेज है वहाँ पे, ऑक्सफोर्ड कॉलेज, और मैगडलन कॉलेज यहाँ पे 1874 से लेके 1878 तक ये रहा है। ये ड्यूरेशन इसने ऑक्सफोर्ड कॉलेज, मैगडलन कॉलेज, ट्रिनिटी कॉलेज, इस तरह के कॉलेजेस में इसने गुजारा है। उसके बाद 1878 वाइल्ड रिसीव हिज BA एंड मूव टू लंदन। लंदन गया है। लंदन की जो लाइफ है वो बड़ी आपको पता है कि मरियम, वेलकम मरियम। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द बायोग्राफी ऑफ आवर राइटर इज़ ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड जो हैं 1854 में पैदा हुए हैं, ठीक है, और 1900 में उसकी डेथ हुई है। मदर उसकी पोएट थी, फादर उसका डॉक्टर था, और ये एक अनकन्वेंशनल कबीला था, मॉडर्न घराना है जिसमें पैदा हुआ है, और ये होमोसेक्सुअल एक्टिविटी का कायल है, ठीक है, आर्ट फॉर आर्ट से का कायल है, एक मॉडर्न आउटलुक है। और ना तो इसने वर्ल्ड वार 1 देखी है, ना
आर्ट फॉर आर्ट सेक का कायल है, आर्ट फॉर आर्ट सेक। कहता है आर्ट जस्ट आर्ट ही होनी चाहिए, इसके ज़रिए कोई मोरालिटी या कोई टीचिंग या कोई डॉगमा या कोई ख़ास प्रोपोगंडा या कोई पॉलिटिकल आइडिया नहीं बताना चाहिए। वाइल्ड ने रिसीव की है बीए, अपना लंदन से रिसीव किया है, ठीक है, लंदन आ गया, लंदन से इसने बीए की तालीम हासिल की है। इस लाइफ स्टाइल ह्यूमरस विट, और ये अपनी राइटिंग स्टाइल में क्या इस्तेमाल करता है, विट। विट होती है अकली चीज़ें, अकली बातें करता है, पैराडॉक्स इस्तेमाल करता है, ठीक है, पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट देता है, वो विटी स्टेटमेंट होती हैं, विटी स्टेटमेंट, पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट, बड़ा एफोरिस्टिक बात करता है। एफोरिस्टिक का मतलब होता है टू द पॉइंट, एफोरिस्टिक। और क्या होता है, पिथी बातें करता है। और क्या, मॉडर्न है अपनी आउटलुक, मज़हब को कन्वेंशनलिस्ट नहीं है। आपको मिलेगा कि मज़हब को डिस्कार्ड करता है, यानी कोई कन्वेंशनलिस्ट या रिलीजियस पर्सन, नॉट अ रिलीजियस पर्सन। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें इसकी पोइट्री के अंदर, इसके वर्क के अंदर, यानी जो इसने लिखा है प्ले, इसके प्ले के अंदर भी ये चीज़ें मिलेंगी। 1878 में इसने बीए जो है बीए लंदन से हासिल किया है। हिज लाइफ स्टाइल ह्यूमरस एंड विट सून मेड हिम द स्पोक फॉर द एस्थेटिसिज्म। एस्थेटिसिज्म की बात करता है। एस्थेटिसिज्म का मतलब होता है कि ब्यूटी को तलाश करता है हर चीज़ के अंदर, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो पोइट्री हो, चाहे वो ह्यूमन लाइफ हो। तो इसके अंदर क्या देखता है, किस चीज़ का कायल है, ब्यूटी का। एस्थेटिसिज्म लाता है, ब्यूटीफाई करता है और हुस्न जमालियत को पसंद करता है। द लेट 19th सेंचुरी मूवमेंट इन द इंग्लैंड दैट एडवोकेटेड द आर्ट फॉर आर्ट सेक, ठीक है, आर्ट फॉर आर्ट सेक होनी चाहिए, यानी जो पोइट्री है या जो वर्क है या जो लिटरेचर है, ये किसकी है, इंडस्ट्री, इंटरटेनमेंट की। तो वो कहता है कि इसको इंटरटेनमेंट के लिए ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये एक लेट 19th सेंचुरी की मूवमेंट थी जिसमें उन्होंने आर्ट फॉर आर्ट सेक की मूवमेंट चलाई थी। बहुत सारे पोइट्स जो हैं इसमें शामिल थे, राइटर शामिल थे, क्रिटिक शामिल थे, और ये सारे ऑथर्स जो हैं किसके कायल थे, एस्थेटिसिज्म और आर्ट फॉर आर्ट सेक की एडवोकेशन ही करते थे, ये एडवोकेट करते थे। मूवमेंट चली थी इंग्लैंड के अंदर कि पोइट्री और आर्ट शुड बी द इंडस्ट्री ऑफ आर्ट रादर देन मोरालिटी, टीचिंग, डॉगमा, पॉलिटिकल आइडिया, प्रोपेगेंडिस्ट आइडिया। सो लाइक दीज आइडिया शुड बी रिमूव फ्रॉम द लिटरेरी जॉनरा लाइक पोइट्री, ड्रामा, नावल्स और प्रोज। इस तरह के वर्क से, यानी ये लिटरेरी जॉनरा होते हैं, जैसे प्रोज है, नावल है, ड्रामा है, ठीक है, स्टोरीज हैं। So these are the literary genre and we must remove the element like teaching, morality, ठीक है, प्रोपोगेंडिस्ट आइडिया, प्रोपोगंडा जो करते हैं लोग, डोगमास, कोई ख़ास डोगमा सिखाते हैं, कोई नेशनलिज्म सिखाते हैं, तो इस तरह की चीज़ों को कहता है इससे रिमूव कर देना चाहिए। दीज आर नॉट पोइट्री और आर्ट। In 1884, Wilde married the Constance Lloyd. कॉन्स्टेंस लॉयड जो है ये इसके साथ बड़ी फेथफुल रही हैं, इसके साथ शादी की है। डाइड इन 1898, यानी इसका मतलब है खुद उसकी डेथ कब हुई है, 1900 में, तो बीवी उसकी की डेथ हो रही है 1898 में। कितने साल बाद इसकी डेथ होती है, 98 में ये मार रही है, तो उसके बाद ही फ़ौरन, इसका मतलब है कि इसका वाइफ जो है इसका अच्छा खासा साथ रहा है उसका। शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। एंड टू सपोर्ट हिज फैमिली वाइल्ड एडिटेड इन 1887-89 वोमेंस वर्क। इन 1888 ही पब्लिश द हैप्पी प्रिंस एंड द अदर टेल्स। इसने बहुत सारा वर्क लिखा है, जैसे डोरियन, एक डोरियन इसका वर्क है, और हार्लेट हाउस है, इस तरह के ये है जो हम अभी पढ़ने लगे हैं इसका वर्क। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट है, हार्लेट हाउस है। तो इस तरह के वर्क इसने, फेरी स्टोरीज़
और इसको रिटन फॉर हिज टू सन्स वाइल्ड मैरिज एंडेड इन 1893. He had met a few years earlier Lord Alfred Douglas, an athlete poet who would become both love and author's life of his downfall. तो ये है इसका इसका एक फ्रेंड होता है जो कि खुद भी पोएट होता है, और उसके साथ बताया जाता है कि उसके इललेजिटिमेट रिलेशन थे, मतलब सेक्सुअल रिलेशन थे, गे रिलेशन में था. उसके बाद बेस्ट वर्क, एंड इसके जो बेस्ट वर्क हैं ये ज़रा देख लें. वाइल्ड अमंगस द वाइल्ड अदर बेस्ट नोन जो वर्क हैं वो क्या हैं. द नावल है इसका, कहता है कि कौन सा नावल. आर हिज नावल्स द पिक्चर ऑफ द डोरियन ग्रे, ये अभी जो मैं नाम ले रहा था, ये उसने 1891 में लिखा है. एंड द फेरी टेल स्पेशली द हैप्पी प्रिंस. हैप्पी प्रिंस अगर आपने स्टोरी पढ़ी हो इसकी, ये पहले होती थी कोर्सेज में होती थी हमारे भी, जब हम कभी छठी में हुआ करते थे. एक ना प्रिंस होता है, तो एक अबाबील होता है, उसने जाना होता है आगे कहीं, तो वो यहाँ पे आगे देखता है, उसका मुजस्मा जो है ऐसे सिटी के ऊपर लटकाया जाता है, ठीक है, और वो अबाबील उसके पाँव में आ जाता है, तो वो रो रहा होता है. तो वो कहता है, अबाबील पूछता है तुम क्यों रो रहे हो. वो कहता है कि मेरा कंट्री जो है, मुझे तो यहाँ पे सोना और गोल्ड सब कुछ यहाँ पे लाद दिया लोगों ने, लेकिन ये लोग मर रहे हैं भूखे, और मैं सारा दिन इनको देखता रहता हूँ. मेरी ये आँख निकालो फलां को दे आओ, ये मेरी फलां चीज़ निकालो फलां को दे आओ, ये मेरी फलां चीज़ निकालो. वो कहता है अब मैंने जाना है अबाबील, लेकिन वो कहता है उसको, अबाबील को कहता है लिटिल swallow मेरे पास और रुको. तो आखिरकार जब वो जाने लगता है ना, वो कहता है कि मैंने जाना है, तो क्या होता है कि उसका दिल फट जाता है दुख से. वो एक बहुत बड़ी आवाज़ आती है, और वो अबाबील भी जो होता है उसके प्यार में इतनी मोहब्बत करता है, वो जाता ही नहीं वहाँ पे, और वो उसके पाँव में मरा होता है. ये बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है, पढ़िएगा. हैप्पी प्रिंस भी इसने लिखी है, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी था, और इसने थिएटर में बड़ा नाम हासिल किया है बिटवीन द ईयर 1890 और 1995. उसके बाद लेडी विंडमर्स फ़ैन है इसका, लेडी विंडमर फ़ैन है, वोमेन ऑफ नो इम्पोर्टेंस है, ये भी इसका वर्क है, और इस तरह के इसके वर्क है. अगली स्लाइड देखिए. Although married and the father of the two children, Wilde's personal life was open to rumor. His years of the triumphs ended dramatically when intimate association with Alfred Douglas. ये अल्फ्रेड डॉगलस जो है, ये इसके साथ क्या था, लेजिटिमेट रिलेशन में था, मतलब दे वर होमोसेक्सुअल, और ये इसको प्रमोट भी करता था. ये इसका फ्यूचर जो है इसकी वजह से दाव पे लग जाता है. मतलब उस वक्त जो होमोसेक्सुअल, आजकल तो अमेरिका में भी ये आम है, इंग्लैंड में भी बिल पास हो गए हैं, इनके अपने हकूक बन गए हैं. एंड फॉर द ट्रायल एंड चार्जेस ऑफ द होमोसेक्सुअलिटी एंड इलीगल इन ब्रिटेन, और इसके ऊपर इसको चार्जेस लगते हैं, और इसको सज़ा होती है, प्रिजन होती है, और ये मतलब पकड़ा जाता है. एंड 2 ईयर हार्ड लेबर में इसको सज़ा होती है, और हार्ड ये यानी जेल में गुजारता है. एंड क्राइम ऑफ द सोडोमी, लंदन प्रिजन में रहता है, और जैसे ही ये वहाँ से आज़ाद होता है तो फिर ये वहाँ से निकल जाता है, फिर ये वहाँ वैसे ही उसको छोड़ देता है, कंट्री को छोड़ देता है. आगे, आफ्टर द रिलीज़ ऑफ 1897 वाइल्ड मूव टू द फ्रांस. जब ये वहाँ से रिलीज़ होता है, यानी इतने बड़े इल्ज़ाम लगते हैं, इसका फ्यूचर दाव पे लग जाता है, इसका वर्क कोई नहीं पढ़ता, इसके थिएटर को कोई ज्वाइन नहीं करता. तो आफ्टर द रिलीज़ 1897 में ये जेल से आज़ाद होता है. वाइल्ड किस जुर्म में जाता है, ये जाता है होमोसेक्सुअल. ही वॉज कॉट रेड हैंडल वाइल डूइंग होमोसेक्सुअल एक्टिविटी. तो उसके बाद ये कहाँ चला जाता है, क्योंकि अब लंदन में रहना, इंग्लैंड में रहना इसके लिए बहुत एक चैलेंज बन गया है. अब वहाँ से ये फ्रांस चला जाता है, और जो आखिरी ये याम होते हैं, बेचारा एक बुरे से घर में इसकी डेथ होती है, खस्ता हालत होती है उसकी. द बैलेड ऑफ रीडिंग गोल्स रिवीलिंग हिज कंसर्न फॉर द इनह्यूमन प्रिजन. और फिर एक ये बुक लिखता है, उसमें बताता है कि इंसानों के साथ क्या होता है जेल के अंदर. वाइल डाइड द सेरेब्रल्स meningitis on the November 30, 900 penniless in a cheap Paris hotels in the age of 46. यानी 46 एज में ये
पेरिस में एक चीप से होटल में मरता है। तो ये इसकी कंडीशन है। अच्छा, विट्टी स्टेटमेंट मैं पहले आपसे कह रहा था कि ये बड़ा विट्टी लिखता है। नो मैन इज़ रिच एनफ टू बाय द बैक ऑफ हिज पास। देखिए इस सेंटेंस पे गौर करें, ये इसके सेंटेंस हैं। कहता कोई आदमी भी इतना अमीर नहीं होता कि वो अपना पास खरीद ले। देखिए कितनी उसने बात की है। ये है उसकी विट्टी, वाइल्ड की विट्टी जो टॉक्स हैं ये है। अ मैन हु मोरलाइज इज यूजुअली अ हिपोक्राइट एंड द वुमेन हु मोरलाइज इज इनवेरिएबली प्लेन। ठीक है, कहता है आदमी जो मोरलाइज करता है ना, हु मोरलाइज इज यूजुअली हिपोक्राइट होता है। तो कहते हैं ना इंसान जो होता है वो क्या होता है, मर्द क्या होता है, वो एक सांप स्नेक होता है। तो वो इसी तरह की बात कर रहा है। कहता है कि इंसान जो मैन है जो मोरलाइज बनता है वो क्या है, वो एक हिपोक्राइट मुनाफिक होता है। मैन बिकम्स ओल्ड बट दे नेवर बिकम गुड। इंसान बूढ़े हो जाते हैं लेकिन अच्छे नहीं होते। ये देखिए लेडी विंडरमर्स फैंस, ये उससे लिया। आई डिलाइट इन मैन ओवर 70, दे ऑलवेज ऑफर वन द डिवोशंस ऑफ द लाइफ टाइम। अगर 70 से अबव एज के जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, बड़ी डिवोशन शो करते हैं। वोमेन ऑफ नो इम्पोर्टेंस, ये सारी चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त वो बातें करते हैं। आई डू नॉट लाइक कॉम्प्लीमेंट, मैं कॉम्प्लीमेंट तारीफ को पसंद नहीं करता।